बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं एग पकौड़ा। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का बनता है जो, और सारी चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ले ली ग्रीन चिली और बेसन, अनियन, मैंने साथ लिया सोडा और जिंजर और एग। ठीक हो गया। और स्क्रीन पे आपको इनकी क्वांटिटी आ रही होगी। सबसे पहले हमने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको तोड़ लेंगे इस तरीके से। दूसरा अंडा लेंगे, उसको भी तोड़ लेंगे। ये जी, ये अंडे हमने तोड़ लिए। अब हम फोक की मदद से इनको अच्छे से फेंट लेंगे जी। तो इस तरीके से हमने अच्छे से फेंट लिया। अब हम लेंगे बेसन, ठीक है, 5 टेबल स्पून, इसको ऐड कर देंगे। ये लें, ये अभी ऐड हो चुका है। अब हम इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे कि आपने नमक और जो हमने बेकिंग सोडा लिया है वो हमने पहले ऐड नहीं करना, वो हमने सबसे एंड पे ऐड करना है, ठीक है जी। तो हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो इसमें गुठलियाँ टाइप ना बने। तो आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं और विस्क भी कर सकते हैं। तो मैं विस्क के साथ इसको अच्छे से मिक्स करूँगी क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इस तरीके से ये बहुत ही हेल्दी होंगे बच्चों के लिए, स्पेशली अंडे जो बच्चे नहीं खाते उनको इस तरीके से आप लोग खिला सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि कोई भी खुश्क बेसन ना रह जाए, ठीक है ना जी जनाब। तो ये भी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ग्रीन चिली। मैंने 3 ली थी। अगर आपने बच्चों को खिलाना है तो फिर आप ग्रीन चिली मत डालिएगा। और अब हम डालेंगे इसमें अदरक 1 इंच, उसको मैंने चॉप कर लिया बहुत अच्छे से, वो डाल दिया। अब इसमें जाएगा अनियन, एक छोटा प्याज लिया था मैंने, ठीक है। यह आपके टेस्ट के मुताबिक है कि आपको कितना पसंद है तो आप कितना डालना चाहते हैं, लेकिन आप एक छोटा वाला डाल लीजिएगा। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने नोट किया होगा मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली लेकिन सोडा और नमक नहीं डाला, ठीक है। वो हम एंड पे ऐड करेंगे, वो पहले ऐड नहीं करेंगे। सही हो गया जनाब। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से आपने कर लिया है मिक्स। तो जी जनाब, अब हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होने देना, सिर्फ लाइट सी उसको हीट पहुंचनी चाहिए, ठीक है, वरना आपके पकोड़े जल जाएंगे डालते साथ ही। तो इस तरीके से आपने चम्मच के साथ पकोड़े डालना है, ये हाथ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं डलेंगे क्योंकि इतना बैटर थिन है, तो इसलिए हाथ की मदद से नहीं डलेंगे। आपने उससे डालना है स्पून की मदद से, ठीक है। इस तरीके से आपने डालना है। इधर परेशान नहीं हो जाना कि क्या बन रहा है, ये बड़े अच्छे बनेंगे। ये देखें, इस तरीके, इतना सा ऑयल बस गर्म होना चाहिए। और जब आप इनको डाल देंगे तो फ़ौरन से आपने हिलाने नहीं लग जाना। 1 मिनट आपने इनको इनकी हाल पे छोड़ देना है ताकि वो एडजस्ट हो जाएं। फिर हम इनको हिलाएंगे स्पून की मदद से या फोक की मदद से, ठीक है। आपने इस तरीके से हिला देना है और इनको लाइट फ्लेम पे आपने आराम से कलर आने देना, ठीक है। जब प्यारा सा कलर आएगा तो फिर हम इनको निकालेंगे। तब तक आप जल्दी से जाए किचन डॉट विद सबा को फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, वीडियो को लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई फरमाइश है तो इनबॉक्स करके बता दीजिए। इस तरीके से देखें कितना प्यारा कलर आ चुका है माशाल्लाह। तो दोनों तरफ से आपने एक ही कलर देना है। जितना डार्क कलर पसंद है उतना कर लेंगे, लाइट पसंद है तो लाइट कर लीजिए। ये कलर बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अब आपने निकाल लेना है इसको। ये किनारों से क्रंची और दरमियान से सॉफ्ट, बहुत ही मज़े का। तो जी पर्सनली ये मुझे खुद बहुत पसंद है। आपने भी ट्राई करना है, फिर मुझे बताना ज़रूर है। और फाइनल लुक आप देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें फ़ाइनल लुक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उधर आप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।